मुंबई की 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने अब भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। दोनों ही सीटें कांग्रेस के पास हैं, यानी कि कांग्रेस को उम्मीदवार देने हैं। यहां पर आखिर क्यों देरी की जा रही है, इस सवाल का जवाब आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख ने मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से जानने की कोशिश की है। सुनिए। मुंबई की कांग्रेस प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप कह सकते हैं कि वर्कर्स तैयारी के लिए वक्त मांगते हैं, चुनाव का समय है। 2 सीटें जो आप कह रहे हैं कि नॉर्थ सेंट्रल की हो गई, नॉर्थ मुंबई की हो गई, कब तक इस पर आशंका है कि कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे? मुझे लगता है कि 2 दिन के बाद तक जो है ये कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि बाकी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी महाविकास आघाड़ी की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भी मीटिंग हो गई है और हम सब लोग काम पे लगे। आज भी आप देखेंगे तो आज भी हमने किस तरह से कैंपेन में जाना है, कार्यकर्ताओं का किस तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमारी मीटिंग थी और वो अभी जस्ट कंप्लीट किए। आने वाले 2 दिन में हमारे कैंडिडेट भी आपके सामने आ जाएंगे। नॉर्थ मुंबई की जो सीट है वो एक डिफिकल्ट मानी जाती है, बीजेपी के लिए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। वहां से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं, कितना डिफिकल्ट होगा वहां पर कैंडिडेट देना। और पीयूष गोयल का जो एक इलेक्शन कैंप है, दिख रहा है कि सॉल्ट एंड लैंड पर स्लम्स को शिफ्ट करना, ये एक बड़ा दिख रहा है। तो ये 2 चीजें कैसे नॉर्थ मुंबई के लिए देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि उत्तर मुंबई के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट में आके कहा कि जितने भी स्लम वाले उनको हम शिफ्ट कर देंगे सॉल्ट एंड लैंड पे। और साथ ही साथ में भी कल परसों जो उन्होंने व्यवहार किया है, जो कोड़ी और आगरी समाज के साथ, जो जब वो मतदान संघ में प्रचार कर रहे तो उनको जो मासे का वास है वो सहन नहीं हुआ और नाक पे उन्होंने रुमाल लगाया। मेरा कहना यह है कि अगर कोई आदमी जो इस मुंबई के आद्य नागरिक है, भूमिपुत्र है, उनका ये अपमान आपने किया है और आप रैली छोड़ के ये चले गए। मैंने कल परसों भी सुना कि उन्होंने इसी तरह से काम किया। तो मेरा ये कहना है कि क्या आपको कोई आगरी लोगों के मतदान भी नहीं चाहिए क्या? जिस तरह से उनका व्यवहार है और जिस तरह से आप लोग बार बार सभी लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर मुंबई बहुत स्ट्रांग है, उनकी स्ट्रांग है, कोई स्ट्रांग नहीं है। मुझे ये कहना है, क्योंकि 2004 में और 2009 में वो कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले नहीं जीते हैं। मुझे लगता है इस बार जनता ने मन तय कर दिया है। मुझे तो जो न्यूज आ रही है, जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो गया है उसके बाद जो न्यूज महाराष्ट्र से आ रही है, आपने भी देखा होगा, सब न्यूज ऐसी इतनी पॉजिटिव न्यूज है कि लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं आश्चर्य के धक्के भी लग जाएंगे। इस बार बहुत सारे बड़े बड़े कैंडिडेट भी गिर जाएंगे जो केंद्रीय मंत्री है। तो मुझे ये अपेक्षा है कि ये नॉर्थ मुंबई की सीट भी हम जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और जैसा मैंने कहा कि इसका इतिहास भी है कि हम जीते हैं। और जो लोगों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, जो अगर कोई आदमी की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं रख रहे, तो मुझे लगता है जनता काफी समझदार है। जनता जानती है एक तो वो भारी है और भारी के साथ साथ वो बाद में कितना टाइम दे पाएंगे, इसकी भी बहुत सारी आशंकाएं हैं। नॉर्थ सेंट्रल सीट को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा में आपका भी नाम है, पूर्व मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप का भी नाम चल रहा है। तीसरी तरफ ऐसी थ्योरी चल रही है कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया 2024 में। तो कश्मकश आप देख पा रही हैं या ये सारी चीजें रूमर है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो भी पार्टी के लिए काम करता है उसको टिकट मांगने का अधिकार है। मैं तो ये हमेशा कहती हूँ, मैं मानती भी इस चीज को। तो बिल्कुल सभी लोग जो मांग रहे हैं सीट, बिल्कुल सबको मांगने का अधिकार है। पार्टी हाईकमांड इसका निर्णय लेंगी। जहां तक मेरी बात आप कर रहे हो, तो मैं ये तो इतना ही कहूंगी कि पार्टी ने मुझे कहा कि आपको काम करना है, मैंने पार्टी का स्वागत करके काम करना अपने मतदार संघ में शुरू किया। पार्टी अगर कहेगी आपको खड़ा रहना है तो वर्षा गायकवाड़ खड़ी रह जाएगी। तो उसमें तो कोई है नहीं, पार्टी के एक निष्ठ कार्यकर्ता है, काम करेंगे।